हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैंने अपने कोचिंग के ऑफलाइन बैच पे एक आज मैंने क्या पढ़ाया कि संविधान के भाग कैसे याद करना है। ठीक है, मैंने उस चीज को बताया। उसमें से कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला कि भैया प्लीज इस कहानी को हमें कैसे भी करके भेज दीजिएगा। ठीक है, तो स्पेशली उनके लिए हो सकता है, आपके लिए भी यूजफुल हो, है ना। तो आप भी इसे देख लेना एक बार। ठीक है, कहानी है क्या, सीखना क्या है, इसमें ध्यान देना। पहले आराम से थोड़ा चिल मूड करके और वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना। ठीक है, सारा का सारा संविधान का पूरा भाग आपको यूं चुटकियों में याद हो जाएगा, भाग के साथ अनुच्छेद भी। तो मैं क्या बताने वाला हूं कि संविधान में पहले आपको पता है कि कितने भाग थे। 22 भाग जब संविधान निर्मित हुआ, 22 भाग और 395 क्या अनुच्छेद। यदि वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में 25 के लगभग भाग और 495 से ज्यादा अनुच्छेद हैं, ऐसा कहा जाता है अभी। ठीक है, अब हम बात क्या करते हैं कि हमें याद कैसे हो। ठीक है, हमें इसके भाग, पूरे के पूरे भाग कैसे याद हो। आपको पता है ना कि एग्जाम में इसका जो है तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ निर्वाचन किस में है, और बताओ संघ के बारे में किस में बात की गई है, बताओ संविधान का जो संशोधन है उसके बारे में किस में बात हुई है ना। बहुत सी चीजें हैं। अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध किस में है, विशेष वर्गों के संबंध में जो उपबंध बने हैं वो किस में है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन है वो किस में भाग में है ना, किस भाग में है और अनुच्छेद क्या है। तो आज हम यही सारा कुछ कवर करने वाले हैं, तो बस वीडियो पे बने रहना यार। और पहला तो देखो, वीडियो देखने के पहले ना एकदम चिल हो जाओ, क्योंकि इसको आप एक कहानी के रूप में, और मैं इसे आप पूरी तरह से ना एकदम कहानी के रूप में समझने वाले हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, चिल मूड होके देखना, परेशान नहीं होना। वीडियो को मैंने बोला 2 बार देख लेना। ठीक है, और सारा का सारा संविधान का भाग आपको याद होने वाला है। ठीक है, मैं बात करता हूं, शुरू करता हूं। थोड़ा सा एक कहानी सी है, रिलेट करेंगे। कहानी को दिल पे मत लेना कोई भी व्यक्ति। ठीक है, बस समझना है, भाग याद करना है और उसके हमको आर्टिकल याद कर लेना है। ठीक है, मैं सबसे पहला बात करता हूं भाग एक। भाग सब एक सबको पता है कि भाग एक में क्या वर्णन है। भाग एक में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग एक में वर्णन है। और ये है क्या, बेसिकली देखो छोटी चीजें हैं, आपने पढ़ रखा होगा। तो इसमें है क्या, इसमें है 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल हैं इसमें, भाग एक में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, मैं भाग दूसरे की बात करूं, भाग दूसरे में नागरिकता के बारे में वर्णन है। किसके, सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में वर्णन है। तो बेसिक सी चीज है, नागरिकता आपको याद रखना है कि उधर हमने 1 से 4 तक पढ़ा, तो यहां हम 4 से आगे पढ़ेंगे, 5 से पढ़ेंगे। और 5 से कहां तक पढ़ेंगे, 5 से 11 तक पढ़ेंगे। 5 से 11 हो गया। ठीक है, पहले पे हमने पढ़ा संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ा, 1 से 4 पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा नागरिकता, सिटीजनशिप, भाग 2, वहां पे 4 से खत्म, तो यहां 5 से लेके 11। ठीक है, नॉर्मल सा, अभी इजी है। भाग में तीसरे पे आऊं, तो भाग तीसरे पे क्या है, मूल अधिकार। कई जगह पे मौलिक अधिकार भी लिखा होता है, तो मूल अधिकार वहां पे हमने 11 से छोड़ा था, यहां 12 से शुरू हो जाएगा। तो 12 से 35 तक मैं पढ़ूंगा क्या, भाग 3। भाग 3 में क्या पढ़ा मैंने, मूल अधिकार। ठीक है, भाग 4 में आपने पढ़ा है कि भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी। क्या है, डीपीएसपी बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैंने वहां पे 12 से 35, भाग 4 हमने क्या पढ़ लिया, भाग 4 हमने पढ़ लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कहां से शुरू हुए भाई, जो 36 से लेके 51 तक शुरू है। कहां से, देखो 12 से 35 तक हमने किया, 35 के बाद आगे से स्टार्ट करेंगे, तो 36 से 51। अब जो चौथा भाग है वो 2 हिस्सों में है। पहला तो 4 था, भाग 4। दूसरा है इसका पार्ट 1 और है, जो है क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, 4A। ठीक है, भाग 4A भी हम बोलते हैं इसको। तो भाग 4A जिसमें क्या है, मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन है। ठीक है, क्या, मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन है। और बेसिकली इसका आर्टिकल कई बार पूछा जाता है, तो याद रखो 51A। कौन सा, 51A। वहां हमने 36 से 51 पढ़ा था, यहाँ पे हम पढ़ेंगे केवल 51A, मूल कर्तव्य का वर्णन 51A में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं भाग 5 की ओर। तो भाग 5 में मुझे क्या पढ़ना है, आपने ऊपर जो पहला भाग पढ़ा, पहला भाग आपने क्या पढ़ा, कि संघ और राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पे संघ को अलग कर दिया गया, तो संघ को पढ़ेंगे हम 5वें में,
संघ के बाद राज्य को पढ़ेंगे हम भाग छठवें में, ठीक है। याद रखो, पांचवें में हमने पढ़ा संघ, छठवें में पढ़ा हमने राज्य। तो अब संघ का आर्टिकल क्या था, देखो संघ आता है पांचवें में, तो हमने वहां पे 51 ए पढ़ा था। अब हम यहां शुरू करेंगे 52 से। तो ये याद रखो कि 52 से हम पढ़ेंगे बेसिकली 151। 52 में 100 जोड़ेंगे तो 152, इसने 99 जोड़ा, तो 52 से 151 क्या हो गया, भाग 5। भाग में 6 पे आऊं तो भाग 6 मैंने बताया, भाग 6 क्या है, राज्य के बारे में वर्णन है। राज्य अलग, संघ को अलग कर दिया, राज्य को अलग कर दिया, भाग 6। भाग 6 में क्या है, अब भाग 6 में राज्य के बारे में है। वहां पे हमने कहां पे छोड़ा, 52 से 151। अब जो शुरू होगा है ना, तो अब जो शुरू होगा वहां पे उसने 151 पे छोड़ा, तो 152 से शुरू हो जाएगा 237 तक। कहां, 152 से 237 तक। कौन सा, ठीक है। भाग 6 हमने क्या पढ़ लिया, भाग 6 में था राज्य के बारे में। तो इसका वर्णन कहां से कहां तक था, राज्य के बारे में जो वर्णन था भाई वो था 152 से लेके 237 तक, ये मैंने बता दिया। अब देखो जो सातवां है, सातवें को हटा दिया गया है 1956 में, ठीक है। मतलब इसमें क्या लिखा रहता है, एक तो इसका निष्कासित या फिर क्या निष्क्रिय बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। और सातवें में बेसिकली है क्या था, तो सातवें में था प्रथम अनुसूची भाग खा के राज्यों के बारे में वर्णन था, ठीक है। तो इसे हटा दिया गया, हम सातवां नहीं पढ़ते हैं। इसका आर्टिकल कौन सा है, तो इसका आर्टिकल था 238। कौन सा, 238, ये आपको याद रखना है। सातवें के बाद मैं आठवें में आता हूं। मैंने आपको बोला कि पहले भाग को इसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला राज्य जो कि पांचवें, संघ जो कि पांचवें में आया, छठवां मैंने पढ़ा राज्य, सातवें को हटा दिया गया। आठवां आता है संघ और राज्य क्षेत्र। क्या, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में आता है। कौन सा भाई, आर्टिकल नंबर 8वां, मतलब भाग नंबर 8वां। तो भाग 8, अब देखो हमने सातवां किस में पढ़ा, 238 में हमने पढ़ा, 238 में पढ़ा, हटा दिया गया उसे। अब जो हम सातवां मतलब 8वां पढ़ते हैं, 8वां पढ़ते हैं संघ और राज्य क्षेत्र, और इसका आर्टिकल उधर 38 को हटा दिया गया, तो 38 पढ़ लिया गया। तो हम शुरू करेंगे 239 से 242 तक। किसके बारे में पढ़ना है, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। 8वां पढ़ लिया। अब 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 9। भाग 9 में हम क्या पढ़ते हैं, पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। याद रखो 9 महिलाएं बैठ के क्या करती हैं, हमेशा पंचायत करती हैं, ठीक है। 9 महिलाएं या महिलाएं बैठ के पंचायत करती हैं। कितनी महिलाएं, 9 महिलाएं, ऐसा कर लो। ये 9 महिलाएं बैठ के क्या करती हैं, हमेशा पंचायत। अब इसका आर्टिकल हमसे आता है, देखो इसके पीछे हमने पढ़ा कि 239 से 242। अब जो शुरू होगा वो शुरू होगा 243 से 243 ओ तक। कहां, 243 से 243 ओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9वां भाग, 10वां भाग हम पढ़ते हैं। पंचायत के बाद क्या पढ़ते हैं, अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने 9वां भाग पढ़ लिया। 9वें में क्या था, पंचायत था, और उसका वर्णन किसमें था, 243 से 243 ए। अभी देखो 4 को हमने पढ़ा था, भाग 4 को, 4 और 4 ए। उसी तरह 9 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, तो 9 पढ़ा, 9 के बाद 9 ए और 9 बी, ये भाग है। तो 9 में क्या था, पंचायत, 9 ए में क्या है, नगर पालिका, और 9 बी में क्या है, तो 9 बी में है सहकारी समितियां। तो 9 को हमने पढ़ा पंचायत को, 243 से 243 ओ के बाद क्या आता है, पी। अब जो 9 ए भाग होगा नगर पालिका, वो शुरू होगा 9 पी से। अब पी से कहां तक जाएगा, ये जाएगा जेड जी तक। कहां जाएगा, जेड जी, 243 के पी से 243 के जेड जी। इसके बाद आता है 9 बी सहकारी समितियां। तो देखो जेड जी खत्म हुआ, जी के बाद क्या आता है, एच। तो जेड वो 243 जेड एच से कहां तक, 243 जेड एच से शुरू होके जेड टी तक जाता है, 243 के जेड टी तक। ये कौन सा है, वो सहकारी समितियां 9 बी, ठीक है। 10वां कौन सा है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, हाँ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में, जो 244 से लेके 244 ए पे खत्म होता है, 244 से 244 ए। अब यहां से शुरू होती है एक बेहतरीन सी कहानी, जो आपको कहानी जानना इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम किस पे भाग पे आते हैं, हम आते हैं भाग नंबर 11 पे। हम आते हैं किसमें, भाग 11 पे आते हैं। और भाग 11 से एक कहानी रिलेट है। देखो क्या कहानी रिलेट है, बहू और ससुर की एक कहानी है, बहू और ससुर की एक कहानी है। उस कहानी से हम करेंगे, कहानी बहुत प्यारी है भाई। पहले क्या होता है, पहले कहीं पे जब शादी संबंध होना होता है, ठीक है, तो पहले क्या होता है, लोग रिश्ते देखते हैं, है ना, संबंध बनता है। तो 11वां है संघ और राज्य। 11 का मैंने क्या बताया कि इसमें देखो शादी के शुरू होने के पहले, शादी होने के पहले क्या होता है, संबंधों के बारे में बात की जाती है। तो 11वें में है संघ और राज्यों के बीच संबंध,
ठीक है, अभी हमने खत्म कहां पे किया था, हमने 10वें को खत्म किया था 244 से 244 ए, ठीक है, इतना याद रखो। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पहले तो हम भाग एक तरफ से कर लेते हैं, फिर हम आर्टिकल आपको याद करा देंगे। ठीक है, जब संबंध बन जाता है भाई साहब, किसी लड़की लड़की की शादी होना है, लड़के और लड़की की, तो संबंध फिक्स हो गया। संबंध के बाद बात किसकी होती है, दहेज की। दहेज मतलब वित्त संपत्ति, तो भाग 12 वित्त संपत्ति। वित्त के बाद पैसा आ गया, खूब आ गया। अब बात किसकी होती है कि पैसे को खर्च कहां करे, तो व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य भाग कौन सा हो गया, 13। ठीक है, व्यापार पे भी हो गया। अब व्यापार के बाद, व्यापार पे पैसा भी लगा दिया। अब व्यापार के बाद हमको क्या चाहिए, व्यापार के बाद हमें क्या चाहिए, मतलब हमने पैसा जो हमारे पास था, हमने सारा का सारा पैसा लगा दिया। अब पैसे के बाद हमको क्या चाहिए होता है भाई, पैसे के बाद हमको चाहिए होता है सेवा, कि अब हमारी कोई सेवा करे। हमने पैसा तो लगा दिया, अब हमारी कोई सेवा करे। तो इसमें जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल कौन सा होता है, वो आर्टिकल होता है भाग 14। भाग 14 होता है इसका भाग, और इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवा, मतलब सेवा के बारे में बात होती है। ठीक है, अब जब सेवा के बारे में बात हुई तो क्या हुआ, दो बहुओं के बीच में लड़ाई हुई। एक बहू ने बोला कि बाबूजी की सेवा मैं करूंगी, एक बहू ने बोला बाबूजी की सेवा मैं करूंगी। तो दोनों ने क्या किया, अधिकरण किया, बाबूजी पे अधिकरण किया। तो जो अधिकरण है, ये अधिकरण किसमें है, 14A में है। जब अधिकरण किया, बाबूजी का एक पैर वो खींचे, एक पैर वो खींचे, एक हाथ वो खींचे, एक हाथ वो खींचे। बाबूजी ने बोला चुप रहो, मैं इसका क्या करूंगा, निर्वाचन करूंगा, मतलब चुनाव करूंगा। ठीक है, तो चुनाव का किसमें वर्णन है, भाग 15 में। किसमें, भाग 15 में। अब बाबूजी ने क्या किया, चुनाव किया। जब बाबूजी ने चुनाव किया, तो चुनाव के बाद बाबूजी ने कुछ क्या किया, मतलब कुछ, ठीक है, निर्वाचन के बाद फिर क्या होता है कि बाबूजी ने कुछ एक उपबंध बनाए। उपबंध क्या बनाया, उपबंध उन्होंने बनाए कुछ वर्गों के संबंध में, विशेष उपबंध। उन्होंने कुछ नियम और शर्तें रखी, जो किसमें है, निर्वाचन 15 में था, तो ये है 16 में। ठीक है, 16 में है। अब निर्वाचन के बाद क्या हुआ, बाबूजी ने क्या किया, बाबूजी ने बोला कि बहू, तुम में से जो बहू मुझे हिंदी में गाली देगी, हिंदी में गाली, और हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है ना, हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा, तो हिंदी में गाली देगी, वही क्या होगा, मतलब कर कैसा है, कहानी से रिलेट करना। तो जो बहू मुझे हिंदी में गाली देगी, हिंदी के बारे में, तो हिंदी क्या है हमारी, हिंदी है राजभाषा, और राजभाषा के बारे में वर्णन किसमें है, 17 में। किसमें, 17 में। 15 में निर्वाचन, 16 में हमने क्या पढ़ा, 16 में हमने कुछ वर्गों में विशेष उपबंध पढ़ा, और फिर 17 में हमने क्या पढ़ा, राज उपबंध, मतलब राजभाषा पढ़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ, राजभाषा में गाली दिया, तो बहू से गलती क्या हुई, बहू ने बाबूजी को एक दिन इंग्लिश में गाली दे दिया। जब इंग्लिश में गाली दिया, तो बाबूजी ने आपात उपबंध लगा दिया। बाबूजी ने क्या किया, आपात उपबंध लगा दिया, मतलब आपातकाल लगा दिया, कि अब मैं आपातकाल लगाता हूं। और इससे एक रिलेट करना कि बाबूजी ने जिस दिन आपातकाल लगाया, उस दिन बाबूजी ने 8 रोटी खाई। तो इसके आर्टिकल में 8 की वृद्धि, बोले तो 352 से 360। ठीक है, अब जब आपात उपबंध लग गया, तो बाबूजी ने क्या बोला कि अब मुझे मिक्स सब्जी खाना है। मिक्स के बाद प्रकीर्णन हुआ, मिसलेनियस हुआ। तो मिसलेनियस जिस दिन हुआ, मिक्स सब्जी बनी, उस दिन बाबूजी ने कितनी रोटी खाई, 7 रोटी खाई। तो देखो अब हम मतलब 52 से 60 तक गए, अब 61 से 7 तक आएंगे। तो 361 से 361 से 307, ये आर्टिकल याद हो गया। ठीक है भाई साहब, अभी क्या हो गया, आपात उपबंध प्रकीर्णन भी हो गया। अभी बाबूजी ने क्या बोला कि अभी रुक जाओ, बहुत ज्यादा मतलब सब्जी मैं खा रहा हूं, अभी थोड़ा इसमें कुछ संशोधन करने की बात है। तो बाबूजी ने क्या किया, अपने ही नियम पे 7 रोटी खाने और उन्होंने संशोधन किया, और संशोधन को उन्होंने क्या बोला, संशोधन एक संशोधन किया। तो आर्टिकल 1 मतलब 368, ऐसा करके रिलेट करो। बाबूजी ने क्या किया भाई, एक संशोधन किया, और संशोधन की संख्या मतलब आर्टिकल 368, ऐसा करके याद करो आप। ठीक है, उन्होंने संशोधन क्या किया, अब हर व्यक्ति 23 रोटी खाएगा। कारण क्योंकि परिवार में उनके संक्रमण हो रहा था, तो उन्होंने अस्थायी रूप से मतलब अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध बनाए, और उन्होंने बोला कि अब परिवार में हर व्यक्ति 23 रोटी खाएगा। तो देखो पहले कितना खा लिया था, 368 में एक संशोधन किया। अब 68 के बाद क्या था, 369। 369 में 23 रोटी जोड़ो तो 392 हो गया ना। अब 392 हो गया। अब बाबूजी ने क्या किया, जो रोटी जितनी ज्यादा खाता था, बाबूजी ने उनका सबका एक संक्षिप्त नाम रखा। बाबूजी ने उनका सबका एक संक्षिप्त नाम रखा, है ना। उनका क्या रखा बाबूजी ने कि 59, पहले तो 23 रोटी खाया, तो 369 से लेके 392। अब बाबूजी ने उनका सबका एक संक्षिप्त नाम रखा, तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ, ऐसा करके बोल देते हैं। तो हमने कहां तक पढ़ा, 92, तो 93 से लेके 95, ऐसे करके ये पूरे भाग याद हो जाएंगे। वीडियो को 1-2 बार देख लेना थोड़ा, ठीक है। अब हम इसके आर्टिकल देखते हैं। देखो आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहले पंचायत 243 से 243 ओ। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, 43 ओ के बाद पी से शुरू होगा, तो 243 पी से 243 जेड, पी से जेड टी तक गया। कहां तक गया, पी से जेड जी तक गया, जेड जी। अब जी के बाद क्या आता है, एच, तो 243
जेड एच से 243, जेड टी, यहां पे क्या हो जाता है 243 का पार्ट यहां पे खत्म। अब शुरू होता है 244, 244 से 244 ए, ठीक है। अब 44 के बाद क्या शुरू होगा 45, 245 से 263, याद रखो 245 से 263, 20 नहीं बढ़ाया 18 बढ़ाया, तो 245 से 263, 63 के बाद 64 से आएंगे, तो 264 से 300 ए, 300 ए के बाद 301 से लेके 307, 307 से फिर 308 से लेके कितना 308 से 323, और फिर 323 के बाद 323 ए से पढ़ा हमने 323, 323 ए से 323 बी तक चलेगा, फिर 324, 324 से कहां तक चलेगा 324 से 329 ए तक, ये आपको याद रखना है। फिर क्या हो जाएगा, फिर होगा 330 से 342 तक चलेगा, फिर 343 से 351 तक चलेगा, 352 से 360, बाबूजी ने 8 रोटी खाई, फिर सब्जी बनी तो 7 खाया, मतलब 361 से 307, फिर क्या हुआ उन्होंने एक संशोधन, मतलब हाँ 307 के बाद 367, 61 से 67, फिर एक संशोधन किया 368, फिर संशोधन में क्या निकाला कि 23 रोटी खाएगा, तो 369 से 392 और फिर 393 से 395, ये तरीका था भाई, एक दो बार देख लोगे समझ में आ जाए।